हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द वीडियो। आज हम अपने फर्स्ट DIY के लिए इस कार्डबोर्ड का यूज़ करने वाले हैं। इस कार्डबोर्ड पर हमें कंपास की हेल्प से सर्कल बना लेना है। अब हम हाफ पार्ट वाले कार्डबोर्ड का सर्कल तो सेम रखेंगे, बट जो सेकंड पार्ट वाला कार्डबोर्ड है उसके सर्कल को हमें इससे थोड़ा सा बड़ा कर देना है। तो इस तरह से इसका एरिया बढ़ाकर मैंने दोनों को अलग अलग कट कर लिया है। अब इस मास्किंग टेप को हमें इसके सारे कॉर्नर्स पर लगा देना है, जिससे कि जो हमारा कॉर्नर है वो अनइवन ना रहे। मास्किंग टेप के कंप्लीट होने के बाद अब हम यहाँ पर वॉल पुट्टी, फेविकोल और पानी को मिलाकर ऐसा मिक्सचर तैयार करेंगे और इसको इस कार्डबोर्ड के ऊपर अप्लाई कर देंगे। दोनों पार्ट्स पर अच्छी तरीके से अप्लाई कर देने के बाद हम इसे ड्राई होने के लिए रख देंगे। अच्छी तरह से ड्राई हो जाने के बाद एक सैंड पेपर की हेल्प से हमें इसके सरफेस को और कॉर्नर्स को इवन करना है, जिससे कि जो हमारा सरफेस और कॉर्नर है वो बराबर हो जाएं। दोनों पार्ट्स को सैंड पेपर की हेल्प से बराबर करने के बाद ये हमारी ड्राइंग के लिए रेडी है। अब एक कंपास की हेल्प से सेंटर पॉइंट को लेते हुए हमें इन दोनों पर सर्कल बनाने हैं। तो ये सर्कल मैं अपनी ड्राइंग के अकॉर्डिंग बना रही हूँ। आपको जो भी ड्राइंग बनानी है आप उसके अकॉर्डिंग अपने सर्कल्स को ड्रॉ करें। मंडाला आर्ट के लिए जिस तरीके के सर्कल्स हम बनाते हैं उसी तरीके के कुछ कुछ सर्कल्स मैंने यहाँ पर बनाकर रेडी किए हैं। सर्कल्स के कंप्लीट होने के बाद सर्कल के अंदर हम अपने पैटर्न्स बनाएंगे। तो जो भी पैटर्न मुझे बनाने हैं वो मैंने थोड़े थोड़े आपको पेंसिल से बनाकर दिखा दिया है। मैं यहाँ पर डायरेक्ट कलर्स से कलर करने वाली हूँ और अपने जो पैटर्न है वो भी डायरेक्ट कलर से ही बनाऊंगी। बस आपको दिखाने के लिए मैंने यहाँ पर थोड़ा थोड़ा पेंसिल से बनाकर दिखा दिया है। तो दोनों पर हमें सेम पैटर्न बनाने हैं, तो मैं दोनों पर सेम पैटर्न बनाऊंगी। अपने पैटर्न्स को बनाने के लिए और आउटलाइन के लिए मैं यहाँ पर अलग अलग नंबर के ब्रशेस का यूज़ करने वाली हूँ। कलर फिल करने के लिए मैं यहाँ पर 0, 2 और 4 नंबर के ब्रशेस का यूज़ करूँगी और अपनी आउटलाइन को कंप्लीट करने के लिए मैं यहाँ पर 000 नंबर का ब्रश यूज़ करने वाली हूँ। आप इससे एक मंडाला आर्ट का फॉर्म कह सकते हैं, बट ये एग्जैक्टली मंडाला आर्ट नहीं है, क्योंकि मंडाला आर्ट में हमें प्रोटेक्टर की हेल्प से उस पर मार्क करना होता है बराबर इंचेस पे और उसके बाद हम अपनी ड्राइंग को कंप्लीट करते हैं। बट मैंने यहाँ पर अपने दोनों सर्कल्स को जो मेरे सर्कल्स हैं वो बराबर नहीं है, इसकी वजह से मैंने प्रोटेक्टर का यूज़ इसमें नहीं किया है और मार्क नहीं लगाए हैं। मैंने डायरेक्ट ही इन पर ड्राइंग बनाई है, इसलिए ये एग्जैक्टली मंडाला आर्ट नहीं है। बट जब आप इसका फाइनल लुक देखेंगे तो ये देखने में आपको एकदम मंडाला आर्ट जैसी ही लगेगी और मंडाला आर्ट जैसी ही देखने में बहुत ही ब्यूटीफुल लगेगी। और जब मैं अपना काम बहुत ही मन लगा के कर रही थी तब मेरे घर का छोटा पैकेट यानी कि ये आई और इन्होंने मेरा सारा काम डिस्टर्ब कर दिया। इसने मुझे कुछ भी काम करने नहीं दिया, तो मैंने इनको थोड़ी देर खेलने दिया, तो इन्होंने सारी जांच पड़ताल कर ली। उसके बाद ये देखिए। तो खैर आगे अपने काम की बात कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर जो दोनों सर्कल्स बराबर के जितने आने थे मैंने वहाँ पर सेम ड्राइंग बनाकर रेडी कर ली है। अब इसके आगे हम अलग ड्राइंग बनाएंगे। तो इसके आगे के 2 सर्कल्स पर भी मैंने ड्राइंग बनाकर रेडी कर ली है। अब अपने नेक्स्ट DIY के लिए मैंने यहाँ पर न्यूज़पेपर से बहुत सारे पेपर ट्यूब्स बनाकर रेडी कर लिए हैं। अब हम इनको ब्लैक कलर से कलर करके सूखने के लिए रख देंगे।
अब मैंने एक पेपर ट्यूब के कॉर्नर पर फेविकोल लगाया और दूसरे पेपर ट्यूब के कॉर्नर को इस तरह से इस पर अटैच कर दिया। अब इस तरह से हम 3-3 पेपर ट्यूब का पेयर बनाते जाएंगे और इस तरीके का एक पैटर्न बनाकर रेडी कर लेंगे। अब हम एक थिन कार्डबोर्ड पर इस तरीके का पैटर्न बनाकर रेडी करेंगे। अब हमें चाहिए ग्लू गन। अब ग्लू गन की हेल्प से हम इसकी लीव्स पर, जो सर्कल लीव्स हैं हमारी, इस तरीके के इसके वेन्स के पैटर्न बनाएंगे। तो इस तरीके के मैंने बहुत सारे पैटर्न बनाकर रेडी कर लिए हैं। अब इन सारी सर्कल लीव्स को हम गोल्डन कलर से कलर कर देंगे। गोल्डन कलर कंप्लीट होने के बाद हम इन्हें ड्राई होने के लिए रख देंगे। ड्राई होने के बाद मैं इनकी वेन्स पर ब्लैक कलर से कलर कर रही हूँ। अब जैसे मैंने ब्लैक कलर की वेन्स बनाई थी उसी तरह से मैं कुछ पत्तों पर वाइट कलर के भी वेन्स बनाकर रेडी कर लूँगी। अब सेंटर पर मैंने इस तरीके के कुछ शेड भी दे दिए हैं। अब एक थिन कार्डबोर्ड से कुछ सर्कल्स काट लेंगे और सिल्वर फॉइल पेपर से इसको कवर कर देंगे। अब इन सभी को हमें इस पैटर्न में अरेंज कर देना है। इस वाले DIY में मैंने पिछले ही वाले पेपर ट्यूब्स को यूज़ करके इस पैटर्न में अरेंज कर दिया। अब मैंने कुछ नोट्स बनाए हैं जिस पर कुछ थॉट्स लिखे हैं और थोड़ी थोड़ी ड्राइंग भी बनाई है। अब हमें इसमें कुछ भी नहीं करना है। क्लिप्स की हेल्प से मैंने अपने थॉट्स को इस पर हैंग कर दिया है और बाकी जो भी डेकोरेशन करनी थी वो भी कर ली है।